नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल। कैसे हैं आप? देखो जी, दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है। मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, डेंगू के मच्छर आ गए हैं। 10 दिन 10 सप्ताह ठीक 10 बजे कटोरा पलट दो। ये महाराज कई करोड़ रुपए का ऐड कर दिया। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल। कैसे हैं आप? ये महाराज कैसा आदमी है भाई ये? अरे पंजाब की पराली के पीछे तो ये युद्ध लड़ते थे कि एक समिति बनाओ, सारे राज्यों को इकट्ठा करो। वो कहाँ गई समिति? कहाँ गई वो बातें? मोदी है और योगी है तो मुमकिन है। ये भगवा गमछा भी पहनेंगे, ये तिलक भी लगाएंगे, ये चोटी भी रखेंगे। महाराज चोटी समझते हो? ब्राह्मण रखते हैं। फक्र से कहो मैं ब्राह्मण हूं, और मैं ब्राह्मण हूं तो लठ भी उठाऊंगा और परशुराम की तरह भी रहूंगा। और परशुराम की तरह रहने का मतलब अब है राम के साथ। अब हमें परशुराम भी बनना पड़ेगा। अब सनातनी जाग गया है और 2014 के बाद हम गर्व से कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश का बाबा योगी आदित्यनाथ है। जय श्री राम। इनके मन में एक लालच आ गया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो आपने सुने होंगे, ये केजरीवाल के हसीन सपने हैं। इनको पीएम बनने के सपने हैं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिख के ले लो, उसी जंतर मंतर और उसी रामलीला ग्राउंड में इनकी पार्टी जिस धरातल से बनी थी उसी धरातल में जाके गिरेगी। अरे पंजाब की पराली के पीछे तो ये युद्ध लड़ते थे कि एक समिति बनाओ, सारे राज्यों को इकट्ठा करो। वो कहाँ गई समिति? कहाँ गई वो बातें? जोहरी जो होता है ना, उसको हीरे की परख होती है, और गुजराती तो पूरा जोहरियों का ही है। वो लोग हीरे की पहचान करते हैं। उन्होंने एक ऐसा हीरा चुना हुआ है जो देव रूपी है। देख, 70-75 साल से राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ है, तथ्य रखे गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। ज्ञानवापी में जो लोग शिवलिंग को फुहारा बताते थे, आज उनके बस की हो तो बोल के दिखाएं। पीओके में जाकर पाकिस्तान छोड़ा होता था, इन्होंने पीओके में घुस के मारा है लोगों को। चौथी बात यह है, जो चाइना है, आज चाइना सियाचिन से भी डर रहा है कि कहीं मोदी है तो मुमकिन है। पांचवी बात यह है कि आज विश्व में पूरे युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, मगर वो आकर मोदी जी से पूछ रहे हैं कि ये युद्ध विराम कैसे होगा, आप सलाह दो। नहीं तो भाई साहब, यूएन में तो हमारे को कोई पूछता भी नहीं था। इनको 3 महीने के लिए अध्यक्ष भी बनाया था यूएन में, अगर आपको याद हो तो, और इनको परमानेंट सदस्यता भी मिलने वाली है यूएन में। इनको यूनाइटेड नेशन का मतलब पता है? जब पाकिस्तान हमला करता था ना हमारे यहाँ, तो ये यूएन में फ़ोन करते थे, अमेरिका को फ़ोन करते थे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे से आकर मोदी को पकड़ता है कि मोदी साहब, मैं भी इस सभा में आया हूँ। कितनी गर्व की बात है अगर आपको कोई मुख्यमंत्री या कोई एक सम्मानीय व्यक्ति, पत्रकार पीछे से पकड़ के कहे कि ऋषभ कैसा है, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाई है। एक विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्रपति अगर पीछे से आके कह रहा है कि मोदी जी मैं आया हूँ, तो इसका मतलब वो आपको फॉलो करता है। आज जो मुस्लिम समाज और जो वामपंथी लोग हैं वो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ कुछ मिल करके ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल रहे हैं। ये जो मोदी कर रहे थे, जिस तरीके से कॉरिडोर पे कॉरिडोर बनवाए जा रहे थे, उसी तरह से अब अरविंद केजरीवाल खुद हिंदुओं के वोट के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शायद मैंने एक चैनल पे बोला है ये बात, आज से 6 महीने पहले मैंने बोल दिया। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ केजरीवाल, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ज्योतिष तुम हो। और ये भी बता दो अगला कौन है अब अरेस्ट होने वाला, ये बताते हैं ना भाई साहब कि अगला नंबर किसका। मनीष सिसोदिया का बताया था, अब ये भी पूछ लेना अगला कौन है। अरविंद केजरीवाल को मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा भगवा गमछा परमानेंट पहना करेंगे वो। अभी तक नहीं पहना उन्होंने, मफलर की जगह भगवा गमछा ऐसे पहनेंगे। ये देखो ऐसे, अभी सर्दियाँ आ गई ना भाई साहब, ऐसे करके केजरीवाल, केजरीवाल, ये दिल्ली का दीपक गर्व से पहन रहा, तुम ऐसा गमछा पहनोगे। गुजरात का इलेक्शन आ गया है, ऐसे तिलक लगाएंगे, ऐसे करके एक तिलक लगाएंगे और कहेंगे, बोल दो भाई साहब, नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल। कैसे हैं आप? देखो जी, दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है। मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, डेंगू के मच्छर आ गए हैं। 10 दिन 10 सप्ताह ठीक 10 बजे कटोरा पलट दो। ये महाराज कई करोड़ रुपए का ऐड कर दिया। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल। कैसे हैं आप? ये महाराज कैसा आदमी है भाई ये भाई साहब कुछ नहीं कर रहा है। अब ये प्योर हिंदू बनेगा, तिलक लगाएगा, और ये योगी और मोदी जी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि गुजरात की जनता, इसको मालूम है कि वहाँ का मुस्लिम भी राम राम करता है। क्यों करता मालूम है? डरता नहीं है। वो कहता है कि जब हम किसी के धर्म की इज्जत करेंगे ना, तो हमारे धर्म की इज्जत ऑटोमेटिक हो जाएगी। और कौन सी किताब में लिखा है कि अगर आप किसी के धर्म का नाम लेके जय श्री राम के नारे लगा दोगे तो क्या आपको उस धर्म से अपमानित कर देंगे या हटा देंगे? नहीं हटाएंगे। ये तो देवबंद जैसे मौलाना जो है फतवा जारी करते हैं। दीपक जी, एक लास्ट नोट की, आज जो अखिलेश यादव हैं वो वृंदावन घूम रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो है वो सनातन की ओर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एक एक करके घूम के सबको पता लग गया सनातन पे आना? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बढ़िया आदमी है ऋषभ अवस्थी, बहुत बढ़िया आदमी जो आपने ऐसा सवाल पूछा है। ये तो अखिलेश यादव जी, देखिए हमारी संवेदना है, मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की, ठीक है, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, मगर वो गंजे भी हुए हैं।
उन्होंने गंगा स्नान भी करा है, गौदान भी करी है। मोदी है तो मुमकिन है। ये सबकी घर वापसी हो रही है। और घर पता किन की वापसी हो रही है? मुसलमानों की नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, हिंदुओं की घर वापसी हो रही है। और सबको पता लग गया है कि मोदी राज में अगर हम हिंदू हैं, हम लोग पहले भी भगवा थे मगर अब गाढ़ा भगवा हो गए। ये लोग हमसे पूछते हैं ना भाई साहब, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया राम को हम ला नहीं रहे हैं। अगर आप अच्छे आदमी हो तो आप किसी को अपने घर में निमंत्रण दोगे ना। तो हमने राम की मंदिर की मूर्ति लाकर राम मंदिर में अयोध्या में लगवाई है, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करे हैं, हमारी मर्जी है। हम घर पे भी ला रहे हैं, भगवा गमछा पहन रहे हैं। 2014 के बाद हमारी मर्जी है, हम जगे हैं। हमारा जब आँख खुलती जब सवेरा होता भाई साहब। तो इन्होंने अभी कुछ दिन रुक जाओ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सुनना पसंद करोगे? अगर ओवैसी जी भी तिलक लगाना ना शुरू कर दे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए उनको ये दिखाना है कि जो हिंदू बहुमूल्य इलाका हमारा भारत 80% की आबादी है। जब तक 80% की आबादी को आप खुश नहीं करोगे ना तो आपको जनता जो है वो प्यार नहीं देगी। तो अब ये नकली हिंदू बन गए। केजरीवाल की तरह ओवैसी भी लाइन पर आएंगे भाई साहब, ओवैसी भी तिलक लगाएगा, अभी वो टाइम भी आएगा दिखावे के लिए। और ये जो देवबंद का मौलाना है ना भाई साहब, वो भी गमछा पहनेगा मजबूरी में। पता क्यों पहनेगा? क्योंकि उसका भी मन करता है इलेक्शन लड़ूं मैं। इलेक्शन लड़ने का सबको मन है, हमें नहीं है कोई मन भाई साहब, ये लोग जानेंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल अब उस दिन बाद ये भगवा गमछा पहनेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। गुजरात इलेक्शन से पहले पहनेगा। आज तक नहीं पहना, आज तक जालीदार टोपी पहन के घूम रहा है ये। और उसके बाद तिलक भी लगाएगा। और ये जितने भी हमारे देवी देवताओं के मंदिर है, अभी ये जो है ये 4 धाम की यात्रा भी करेगा। ये लाइन डाल देना भाई साहब। 4 धाम की यात्रा करेगा, 9 देवियों के दर्शन करेगा ये केजरीवाल अपनी टीम लेके। उसके बाद इसको अहमदुल्ला खान मना करेगा कि आप मोदी के बताए रास्ते पे चल रहे हो। तब पब्लिक को समझ में आएगा कि ये नकली राजनीति कर रहा है, ये फिरकी ले रहा है। जैसे हमने आमिर खान की ली, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, पता लग गया लोगों को। अब अगर आमिर खान आके शिवलिंग में दूध चढ़ाकर कहेगा तो हम लोग एक बार सोचेंगे। पता क्यों? क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। अगर वो शिवलिंग में दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा और शिवलिंग को कहेगा ओम नमः शिवाय, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मुस्लिम है, कहाँ हो गया? अगर हमारे धर्म की इज्जत करेगा तो हम सोचेंगे। क्योंकि मैंने सुना है उन्होंने अभी हिंदू जवाई भी बनाया है। अपनी लड़की जो है वो हिंदू घर में बिहार रहे हैं। अरे बढ़िया आदमी है, अगर हमारे घर में लड़की बिहार है हम तो उसको इज्जत मान देंगे, संस्कार देंगे। हम जावेद उर्फी की तरह नहीं रखते भाई साहब। ये उर्फी जावेद है, कौन है लड़की वो? हाँ, वो जो राम जाने कौन है, हमें नहीं मालूम है। मोदी है और योगी है तो मुमकिन है। ये भगवा गमछा भी पहनेंगे, ये तिलक भी लगाएंगे, ये चोटी भी रखेंगे। महाराज चोटी समझते हो? ब्राह्मण रखते हैं। फक्र से कहो मैं ब्राह्मण हूं, और मैं ब्राह्मण हूं तो लठ भी उठाऊंगा और परशुराम की तरह भी रहूंगा। और परशुराम की तरह रहने का मतलब अब है राम के साथ, अब हमें परशुराम भी बनना पड़ेगा। अब सनातनी जाग गया है। और 2014 के बाद हम गर्व से कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश का बाबा योगी आदित्यनाथ है। जय श्री राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार दीपक जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनको यही कहना है कि हिंदू समाज जो है वो बहुत समझदार है। अगर कोई कॉन्फ्रेंस में आकर के उनके देवी देवताओं के बारे में बात करता है तो हिंदू समाज जो है किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। इस बार जो है वो जनता जो है वो पहचानती है और जवाब जो है वो जरूर देगी। और एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए भी अरविंद केजरीवाल को ये कहा जा रहा है कि वो जगह जगह पर जाकर के विजिट कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।